असुर माता दिति एक ऐसा जाल रखती है जिससे कि जो भगवान कार्तिक है उन्हें उनके ही पिता यानी कि महादेव से नफरत हो जाए। भगवान कार्तिक इंद्रदेव की पुत्री यानी कि देवसेना से प्रेम करते हैं। ये बात माता पार्वती को भी पता है, लेकिन वह यह बात उनके पिता से कहते उसके पहले ही उनके पिता जो है वह उनकी प्रेमिका को उनसे छीन लेते हैं। तो जानते हैं कि कैसे असुर माता दिति इस काली करतूत को अंजाम देती है, कैसे वह कार्तिकेय को महादेव के खिलाफ कर देती है। बात शुरू यहाँ से होती है कि सबसे पहले तो वह केशी को देवसेना का अपहरण करने के लिए भेज देती है। जब केशी देवसेना का अपहरण करके उसे ले आता है और भगवान कार्तिकेय उसे बचाने के लिए वहां से तब वह इंद्रदेव के पास जाती है और उनसे कहती है कि अगर कोई आपकी बेटी को सुरक्षित आपके पास में ले आएगा तो आप उसे क्या देंगे। इंद्रदेव उसे वचन देते हैं कि उसकी जो भी इच्छा होगी मैं उसे पूरा कर दूंगा। उसके बाद में असुर माता दिति विप्रचित के पास में जाती है और उससे कहती है कि तुम केशी के पास में जाओ और देवसेना को बचाकर ले आओ। लेकिन विप्रचित कहता है कि केशी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, आखिर मैं उसे कैसे हराऊंगा। असुर माता कहती है कि वो हमसे मिला हुआ है, तुम जैसे ही उसके पास में जाओगे तुमसे थोड़ी देर द्वंद करेगा और उसके बाद वो हार मान लेगा। सारी चीज़ें असुर माता दिति के हिसाब से ही होती है। विप्रचित जाकर केशी से युद्ध करता है और वह देवसेना को बचा लेता है। लेकिन उसी समय वहां पर भगवान कार्तिकेय उपस्थित हो जाते हैं। वह दोनों से युद्ध करते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। कुछ समय के बाद में वहां पर राहु केतु भी आ जाते हैं जो कि उन दोनों को भगवान कार्तिकेय से आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद में वो तीनों मिलकर भगवान कार्तिकेय के ऊपर एक के बढ़कर एक वार करते हैं। भगवान कार्तिकेय पहले तो उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो तीनों असुर एक के बाद एक भगवान कार्तिकेय के ऊपर वार करते हैं तो भगवान कार्तिकेय घायल हो जाते हैं और उन सभी से युद्ध नहीं कर पाते हैं। उसके बाद माता पार्वती अपने पुत्र की मदद के लिए आगे आती है, लेकिन महादेव उनसे कहते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कार्तिकेय की मदद के लिए उसके पिता पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं। महादेव सबसे पहले कार्तिकेय के पास पहुंचते हैं और जैसे ही महादेव वहां पहुंचते तो सभी असुर वहां से भाग जाते हैं। जब तक देवसेना कैलाश पहुंच चुकी होती है, लेकिन देवसेना कैलाश में अकेली रहती है, वहां पर कोई भी उसके साथ में नहीं होता है। उसी बात का फायदा उठाकर जो असुर है वो वापस से देवसेना को अगवा कर लेते हैं और वह उसे इंद्र के पास ले जाते हैं। अब क्योंकि इंद्र ने उन्हें यह वादा किया था कि वह देवसेना को वापस लाने वाले की हर इच्छा को पूरी करेंगे। अब क्योंकि दिति के हिसाब से सब कुछ हो गया था तो दिति अपनी कूटनीति से इंद्रदेव को हटाकर महादेव को फंसा देती है। अब उसके बाद में महादेव जो होते हैं उनके मुख से विपरचित को वरदान मिलना होता है, तो विपरचित जो होता है वह महादेव से वरदान में देवसेना को मांग लेता है। सिर्फ उसी समय पर जबकि कार्तिकेय महादेव से देवसेना से विवाह की बात कर रहे होते हैं। क्या अब जो भगवान कार्तिक है वह अपने ही पिता से नफरत करने लग जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।